नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट जो है वो आप लोगों का आंसर की यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं और जल्द से जल्द जो है वो आप लोग अपना आंसर की एक बार चेक कर लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का बता देता हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री का आंसर की अपलोड कर दिया है, तो जा करके आप हिस्ट्री का जो अपना पेपर है उसे मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर मैं आपका जो है वो कंप्लीट आंसर की बता देता हूँ। तो देखिए, जो पहला आपका प्रश्न आया था दोस्तों, वो आपका आया होगा कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है। ठीक है, तो जो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है वो आपका भारत का है। ठीक है, लिखित पूछा है, ध्यान रखिएगा, इस कारण से भारत का संविधान पहला है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर की गई थी। तो ये मैंने कई बार आपको करवाया है, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है तीसरा प्रश्न कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा जो प्रश्न है वो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। तो जो सर्वोच्च सत्ता है दोस्तों वो जनता के अंदर निहित होती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है ना दोस्तों, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो 42वां। ठीक है, छठा प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, सातवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सातवां जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है। तो ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, आठवां जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ से शामिल किया गया है। तो ये जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। नौवां प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। तो ये दोस्तों थॉमस हेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, 10th नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखिए कि नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायत से इनका कोई सरोकार नहीं है, ये इसके जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों 11वां नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों वो 360 अनुच्छेद के तहत लिया गया है। ठीक है, 360 अनुच्छेद के तहत लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है 13वां नंबर कि किस कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को आधारशिला कहा गया है कैबिनेट के लिए। ठीक है, 14वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन के ऊपर। देखिए, जो 14वां प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है भाई, यहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आपका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 15वां प्रश्न है कह रहा है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो लोकसभा स्पीकर को प्राप्त होता है। ओके, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसमें कह रहा है कि राज्यसभा, देखिए जो प्रश्न है कि 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपका इसमें कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ठीक है, 17वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि कानून के शासन का विचार किसने दिया। तो B.R. अम्बेडकर जो है वो ये दिए हुए थे। ठीक है, कानून के शासन का विचार किसने दिया, तो B.R. अम्बेडकर। ओके, 18वां प्रश्न देखिए, 18वां जो प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट कितना है, तो 25 है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 19वां जो प्रश्न है दोस्तों वो स्क्रीन के ऊपर है आपका। 19वां प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास में होती है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, 20वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न जो है वो देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो राज्यपाल जो है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया, तो ये राज्यपाल होता है। 21वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। तो पहला राज्य जो है वो राजस्थान था। ठीक है, पहला राज्य कौन था, तो वो राजस्थान था। चलिए 22वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 22वां जो प्रश्न है वो देख पा रहे होंगे आप
इसमें आपको कहा जा रहा है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ओके, देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। तो मुख्य रूप से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 24वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 24वां जो प्रश्न है दोस्तों उसने पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो ये किससे है दोस्तों, तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। 25वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, डेविड ईस्टर्न। ओके, अगला देखिए, अगला 26वां प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक जो है वो किसने लिखा, तो प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। 27वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, कह रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह अपने बंधनों में जकड़ा रहता है। रूसो के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। 28वां देखिए कह रहा है, 28वां प्रश्न कि किसने फ्रीडम ऑफ फायर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी। तो भाई आंग सान सूकी के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखा गया है। ओके, 29वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि समानता का मुख्य रूप क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 30वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 30वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि ऑन लिबर्टी, ठीक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, 31वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि न्याय एक खालिस्तान अवधारणा है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां देखिए दोस्तों कह रहा है कि सच बोलना और कर्ज की अदायगी की न्याय किसने कहा, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है किसने कहा, तो ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। 33 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 प्रश्न आपका है, इसमें पूछा जा रहा है कि संघ और संगठन, ठीक है, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। आगे 34 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक प्रकार का आर्थिक अधिकार है, ठीक है। 35 प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में नागरिकता कानून जो है वो कब पारित किया गया, भारत में जो नागरिकता कानून है वो कब पारित किया गया, तो 1955 के द्वारा 1955 के दौरान ये जो है वो पारित हुआ था। 36 देखिए दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं का मताधिकार दिया, तो ये न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 37 देखिए कह रहा है, 37 में अंदर कह रहा है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी दोस्तों ये राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करती है। 38 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 38 में कह रहा है कि किस वर्ष, ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया, तो 1976, ठीक है, 1976 के दौरान। 39 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये जो है वो नारा दिया गया था। ओके, 40 प्रश्न देखिए दोस्तों कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध, ठीक है, 30 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो भाई ये गुजरात राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से है, गुजरात राज्य से है। तो फटाफट दोस्तों आप अपना आंसर की एक बार मिला लें, ठीक है, कि कितना नंबर आपका आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।